बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उन तमाम की डिटेल अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आजकल बहुत सारे लोग एनओसीज़ के हवाले से अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से सोचते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। हर बंदे का आज के टाइम में मशवरा आपको यही होगा कि आप अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। लेकिन अगर हम अप्रूव की तरफ बात करें तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी में प्राइस ज़्यादा है, किसी की लोकेशन दूर है, किसी में अभी इन्वेस्टमेंट करना बेहतर इस वजह से नहीं है कि वहाँ पर उनके पास जो है वो एनओसी तो है लेकिन वो लैंड पे कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे। देखें, आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझते हुए आपको डिसीजन लेना है। और रियल इस्टेट में जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ आपको, जब इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शन पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट की, तो उसमें अगर लो कॉस्ट की बात की जाए तो उसमें हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। दो तीन ऑप्शंस में मैं आपको कुछ गिनवा देता हूँ। न्यू सिटी पैराडाइज को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ ये विद डेवलपमेंट चार्जेस है और 5 मरला यहाँ पर आपको बहुत रीज़नेबल रेट में मिल रहा है। इसके साथ साथ किंगडम वैली है। किंगडम वैली अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है और अप्रूव्ड होने के साथ साथ लो कॉस्ट भी है। यहाँ पर भी आप ऑल ड्यूज क्लियर अगर प्लॉट करते हैं तो वो भी आप 10 से 15 लाख रुपए की रेंज में आप अपने प्लॉट को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की मज़ीद बात करें तो उसमें हमारे पास सिल्वर सिटी है। सिल्वर सिटी के साथ साथ फिर ताज रेजिडेंशिया है। लेकिन इन प्रोजेक्ट में जब आप आते हैं तो इनकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। जो अभी तक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट नहीं हुए हैं, जिनमें ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज इस प्रोजेक्ट के साथ रही हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। उसकी रीज़न यही थी कि इनिशियल पेमेंट्स जो हैं वो बहुत आसान थी। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू करना बहुत आसान था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आपकी रुपये डिवैल्यू हो रही है। इसके साथ साथ मज़ीद कोई आपके पास, अगर पाकिस्तान में आप रह रहे हैं तो आपके पास मज़ीद कोई दूसरे एसेट बनाना इतना आसान नहीं है। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना और उसके बाद फिर ये फाइल्स वाली जो इन्वेस्टमेंट थी ये बहुत ज़्यादा आसान थी। और इसमें इनिशियल तौर पर जो आपका पेमेंट थी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट लगती थी, वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की है। अब सोसाइटी ऑनर्स और इदारों के दरमियान बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि जी एक कह रहा है जी कि हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, दूसरा इदारा कह रहा है जी कि नहीं जी ये चीज़ें जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको एनओसी नहीं जारी कर सकते हैं। तो अभी इसमें जो फंसता है बंदा वो एंड यूज़र है, जिसने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की है, साल 2 साल 3 साल से रेगुलर बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चल रहा है। बैलेटेड वाली ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप बैलेटिंग करवा के अपना ऑलरेडी जो आपकी फ़ाइल थी उसको एक आप थोड़ा सा सेफ साइड बैलेटिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। उसमें भी फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क रहते हैं, लेकिन अभी अगर आपने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अप्रूव में अगर आपने लो कॉस्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो फाइल से आप बैलेटिंग की तरफ जाएँ और बैलेटिंग से कोशिश करें कि आप अपने प्लॉट को जो है वो पोजेसन की तरफ लेके जा सकें। इसके लिए आपने जो भी फ़ंड अपने इकट्ठे किए हैं, जो भी आप साथ साथ अपने फ़ंड लेके चल रहे हैं, तो आप उनको लेके चलें। किंगडम वैली अभी तक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है। किंगडम वैली में अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आपने अपनी कुछ इंस्टॉलमेंट पेड की हैं, कुछ रहती हैं, अभी ये सेकंड बैलेटिंग आ रही है, सेकंड बैलेटिंग का आप पार्ट बन सकते हैं और इसके साथ साथ अपने प्लॉट को सेव कर सकते हैं। जो आपकी फ़ाइल थी जिसका अभी तक कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप अपनी फ़ाइल को बैलेट करवा सकते हैं उसको, चाहे वो जनरल ब्लॉक की है, चाहे वो फार्म हाउसेज है, चाहे वो कमर्शियल है। आप उसको बैलेट करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो आप पोजेसन की तरफ उसको लेके जाएं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने छोटे छोटे पैसे जो इंस्टॉलमेंट की सूरत में आपने जमा करवाए हैं या जो आप जमा करवा रहे हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ और सिक्योर हो सके। अभी भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोशिश करें, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो लो कॉस्ट में आपके पास 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट हैं। जैसे मैंने आपको गिनवाया, न्यू सिटी पैराडाइज को भी आप देख सकते हैं, किंगडम वैली को भी आप देख सकते हैं। इसके साथ आप सिल्वर सिटी को देख सकते हैं, एयरपोर्ट के करीब तरीन होने की वजह से वो भी आपके लिए बहुत रीज़नेबल रेट्स में है। तो यहाँ पर जब आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझते हैं, आप हमें कॉल करते हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करते हैं, तो आपको बेहतर तौर पर गाइड किया जा सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सूट
सूटेबल है और कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, ताकि आपको एक बेहतर प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट को करवाया जा सके। और आप अगर रियल इस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आने वाले 2-4 साल 5 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। देखिए, ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है कि जी आप यहाँ पर आज 10 फाइलें उठाएं और 15 फाइलें 20 फाइलें उठाएं और उसके बाद 6-8 महीने में आप उसको कवर अप कर सकते हैं। ऐसा जो बढ़ती हुई मार्केट है उसमें तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन ये जो डाउनफॉल मार्केट है यहाँ पर आपको अच्छे एसेट बनाने की ज़रूरत है, अच्छी सोसाइटीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। लो कॉस्ट में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि अप्रूव प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ भी हो और बाद में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डिले ना हो। जो अनअप्रूव प्रोजेक्ट हैं उसमें सिर्फ मसला यही होता है कि इदारे या जो डेवलपर्स हैं वो एनओसी के लिए ट्राई नहीं करते हैं या इदारे उसको एनओसी जारी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट फंसती है वो एंड यूज़र की इन्वेस्टमेंट फंसती है। 3 साल का प्लान, 4 साल का प्लान 6 साल 7 साल तक जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाता है। दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करेंगे, हमारे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।